क्या आपको याद है कुछ टाइम पहले हमने बजट 2026 में अनाउंस हुई फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर स्कीम डिस्कस की थी। अगर नहीं याद तो पहले लिंक रील चेक कर लो। अब मुद्दे की बात गाइस, अब वो सिर्फ प्रपोजल नहीं है, ये स्कीम ऑफिशियली नोटिफाई हो चुकी है विद एग्जैक्ट डेट्स। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं FASTDS यानी कि फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स प्लस डिस्क्लोजर स्कीम 2026। आपको मेनली 3 डेट्स याद रखनी है। एक, स्कीम 16 अगस्त 2026 से इफेक्टिव हो गई है। 2, आपकी एसेट्स की वैल्यू 31 मार्च 2026 को देखी जाएगी। और 3, डिक्लेरेशन फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2026। बेसिकली रफली 4.5 महीने का विंडो है, थोड़ा जल्दी एक्ट करना होगा। ये स्कीम अप्लाई होती है उन रेसिडेंट्स पर जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया में, नॉन रेजिडेंट स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। डिक्लेरेशन 2 कैटेगरीज में होता है फॉर्म 1 के थ्रू। कैटेगरी 1 में वो एसेट्स आते हैं जो कंप्लीटली अनडिस्क्लोज्ड थे और इनकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। कैटेगरी 2 में वो एसेट्स आते हैं जो नॉन रेजिडेंट होते हुए एक्वायर किए गए थे या जिनके इनकम पर ऑलरेडी टैक्स हो चुका था पर सिर्फ शेड्यूल में रिपोर्ट नहीं हुआ था। यहाँ लिमिट है 5 करोड़ की। कैटेगरी 1 वालों को फेयर मार्केट वैल्यू का 60% पे करना होगा, 30% टैक्स और 30% पेनल्टी। लेकिन कैटेगरी 2 वालों के लिए ये बहुत लीनियंट है, सिर्फ 1 लाख रुपए फीस देनी है, चाहे एसेट का वैल्यू कुछ भी हो, 5 करोड़ तक। अब समझते हैं कि वैल्यूएशन होगा कैसे। ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। बैंक अकाउंट के केस में अकाउंट खुलने से लेकर वैल्यूएशन डेट तक जितना भी डिपॉजिट हुआ है उसका टोटल, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी और आर्ट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या मार्केट वैल्यू जो भी ज्यादा हो, कोटेड शेयर्स के केस में एवरेज ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस उस दिन का, अनकोटेड शेयर्स के केस में एक बैलेंस शीट फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। और अगर टैक्स डिपार्टमेंट की वैल्यूएशन आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू में से 20% का डिफरेंस है तो नो इशू। प्रोसेस 4 फॉर्म्स में होता है। फॉर्म 1 में आप डिक्लेरेशन फाइल करते हो इलेक्ट्रॉनिकली, अथॉरिटी फॉर्म 2 इशू करती है जिसमें अमाउंट पेबल स्पेसिफाई होता है, आप पेमेंट करके फॉर्म 3 में प्रूफ सबमिट करते हो और लास्ट में अथॉरिटी फॉर्म 4 इशू करती है। ये आपकी डिक्लेरेशन और पेमेंट का वैलिडिटी सर्टिफिकेट है। एक बार फॉर्म 4 मिल गया तो आपकी इम्यूनिटी मिल जाती है फर्दर टैक्स, पेनल्टी और ब्लैक मनी एक्ट के प्रोसिक्यूशन से उन डिक्लेयर्ड एसेट्स के लिए। जेन्युइन मिस्टेक्स के लिए ये स्कीम एक फेयर बैलेंस देने की कोशिश करती है। तो अगर आपके पास कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट या इनकम है तो 31 दिसंबर 2026 से पहले अपने सीए से बात कर लो, डेडलाइन जल्दी आ जाएगी। हेल्पफुल लगा तो शेयर करो अपने कलीग्स के साथ और ऐसे ही डिटेल अपडेट्स के लिए फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रील में।